तत्काल आलोचना करो। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ अपना प्रथम कर्तव्य करे, तत्काल आलोचना करे। एक जिज्ञासु ने संत से पूछा, क्या संसार में कोई ऐसा है जिसने अपने जीवन में आज तक एक भी पाप नहीं किया हो? यदि पाप या अपराध सबसे होते हैं तो आत्मकल्याण की बातें करना हवा महल के समान नहीं है? संत ने कहा, माना कि बिना पाप के जीवन जीना संभव नहीं, किंतु पापमय जीवन जीते रहना भी समझदारी नहीं है। पाप करना मानो इंसान की फितरत बन गई है। जिंदगी की डगर पर पाप एवं दोषों का सिलसिला तब तक रहेगा जब तक आत्मा कुसंस्कारों से मुक्त ना हो। इसके लिए ऐसी साधना की जरूरत है जो मनुष्य को निष्पाप बना दे। इस साधना का अधिकारी स्वयं अपने पाप दोषों को जानता है, मानता है और गुरु के समक्ष उसको प्रकट करता है। इससे विपरीत जो अपने पापों को छिपाता है, स्वीकार नहीं करता अथवा गुरु की साक्षी में उसे जाहिर नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। कल्याणमुखी की इस कर्तव्य का नाम है आलोचना, अर्थात अपनी निगाह से अपने दोषों का निरीक्षण करना, उन्हें स्वयं की साक्षी से स्वीकार करना तथा गुरु के समक्ष उसे जाहिर करना। प्रभु महावीर कहते हैं, अपने दोषों की तत्काल आलोचना करने वाला शीघ्र मोक्ष में जाता है। आलोचना यानी स्वदोष देखना प्लस स्वदोषों का स्वीकार करना प्लस स्वदोषों को प्रकट करना। स्मरण रहे, मोक्ष मार्ग स्वयं के दोष देखने के लिए है और संसार का मार्ग दूसरों के दोष दिखा देता है। दूसरों के दोष देखना कर्म बंध है एवं अपने दोष देखना कर्म मुक्ति है। अगर स्वदोषों का उद्घाटन गुरु के समक्ष करने का यदि सामर्थ्य ना हो तो अकेले में आत्मा की साक्षी से ऐसे भावों से प्रकट करना कि आत्मा रो उठे और पश्चाताप की पावन गंगा में पाप का प्रक्षालन हो जाए। परंतु ऐसा करने से लज्जा, लिहाज एवं संकोच का अनुभव होता है। ये फीलिंग ही आगे नए पाप करने से रोकती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर केवल हमारी नज़र होती है। यदि ऐसा हो सकता तो आज मनुष्य कब से निष्पाप हो जाता और दुनिया इतनी बेहतरीन होती कि सभी निर्दोष जीवन का आनंद लेते। किंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रतिदिन आलोचना की साधना करने योग्य पहला कर्तव्य है। आज के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी मानसिक रोगों की ट्रीटमेंट हेतु भगवान महावीर की आलोचना साधना का प्रयोग कर रहे हैं। वे भी मानसिक रोगी को पास्ट में ले जाते हैं, पश्चात उसके भीतरी परतों में जो छिपा है उसे उखाड़ फेंकने हेतु उससे सारी बीती बातें उगलवाते हैं। जो अपराध गलतियां उसने किसी प्रसंग पर निगल ली थी उसे भी वे उगलवाते हैं। इससे रोगी का भीतरी भार विसर्जित होने से वह स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। स्पष्ट है, आपके भीतर जो अपराध बोध था या हीनता का भाव था उसका बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकटीकरण हो गया। जो गिल्ट जमा हुआ था वह जाहिर हो गया। जो कचरा भीतर में स्टोर था वह फ्री हुआ तो फरियाद समाप्त हुई और जो एनर्जी फिजूल में खर्च हो रही थी वह भी कल्याण मार्ग पर लग गई। माना कि जीवन यापन करते हुए
ये पाप है ऐसा जानते हुए भी हम कुछ दोषों का सेवन कर लेते हैं। कुछ गलतियां अथवा अपराध हमसे अनजाने में भी हो जाते हैं। यदि रेशियो निकाला जाए तो अनजाने में किए गए पापों की संख्या अधिक होगी। इसी कारण आलोचना की साधना में जब दोषों का प्रकटीकरण किया जाता है तो जाने और अनजाने शब्द भी बोले जाते हैं। अनजान अवस्था में जो पाप अपराध होते हैं उनका पता बाद में लगता है। कभी कभी हमें देर बाद वह भूल महसूस होती है या फिर कोई हमें बताता है तो हम जागते हैं। तथापि जब जागे तभी सवेरा। यह बात सोचकर जानी अनजानी भूलों को प्रक्षालन करने की आदत डालनी होगी। रहस्य की बात यह है, एक भूल या पाप का प्रकटीकरण करते हुए अनजाने में किए गए श्रृंखलाबद्ध पापों का भी शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अग्नि में जब लकड़ी डालो तो उसके साथ लिपटा कचरा भी जल जाता है। यूं एक पाप के पछतावे की अग्नि में अनजान अवस्था में किए गए अनगिनत पापों को जलाने में वह सक्षम है। कहते हैं एक राजा की आंख में भयंकर वेदना थी, तथापि धर्म के प्रति श्रद्धा उनकी अडिग थी। विविध एवं विशिष्ट इलाज होते रहे किंतु बीमारी ठीक न हो सकी। आखिर एक अनुभवी वैद्य ने कहा, मेरे पास इस बीमारी का शर्तिया इलाज है। दूसरे दिन वह औषधि लेकर उपस्थित हुआ। राजा का प्रण था, बिना जांचे औषधि का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। राजा ने औषधि के बारे में जब पूछताछ की तो मालूम हुआ ये औषधि कबूतर के खून में मिलाकर बनाई गई है। राजा ने फौरन कहा, मैं ऐसी औषधि अपनी आंख में हरगिज नहीं डाल सकता जो किसी के प्राण लेकर बनी हो। कबूतर की उस मारणांतिक पीड़ा से तो मेरी पीड़ा बहुत कम है। मेरे निमित्त से तुमने जो कबूतर की हिंसा की उसकी मैं आज आलोचना करूंगा। वस्तुतः आलोचना आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, पाप धोने की साधना है। जो पाप बीज गलत बोए गए हैं उन पर गर्म पानी डालकर उन्हें निष्फल करने का उपाय है। तत्काल आलोचना का सूत्र है मिच्छामि दुक्कडम। जो पाप मैंने किया है उसे मैं पाप मानकर स्वीकार करता हूँ एवं वह फल दे उससे पूर्व आलोचना के द्वारा उसे उखाड़ फेंकता हूँ। तत्काल आलोचना से क्या अभिप्राय है? रोजमर्रा जीवन में तनिक सी भूल हो जाए, अभद्र व्यवहार हो जाए तो आप उसी समय सॉरी क्यों कहते हो? आप जानते हैं तत्काल जो प्रभाव सामने वाले पर आएगा वह बाद में नहीं आएगा। सारा दिन बीत जाने के बाद सॉरी कहोगे तो बात कुछ और ही हो जाएगी। जो तत्काल किया जाता है उसमें तीव्रता होती है, इसलिए भावों का यह संवेग उसके जख्म को शीघ्र हील कर देता है। पश्चात मन का तार आलोचना की साधना से भी जुड़ जाता है। ऐसा कभी मत सोचना फिर कभी कर लेंगे या एक साथ बैठकर सारे पापों की आलोचना कर लेंगे, क्योंकि इसमें अनेक खतरे हैं। जैसे समय का विलंब पाप के प्रति संवेदना के रस को सोख लेगा। तत्परता की लहर गिर जाने से मन भी बुरा साथ नहीं देगा और विलंब करने से मन अनेक बहाने खोज लेगा। यूं भी एक साथ सब करने बैठोगे तो एकाग्रता खो जाएगी। सबका अनुभव है, चाय का दाग कपड़े पर पड़ जाए तो तत्काल धो लेना। विलंब करने का मतलब है श्रम को बढ़ाना और तत्काल धोने का अभिप्राय है बेदाग हो जाना। याद रहे, जो ऑन द स्पॉट होता है उसमें कोई स्पॉट नहीं रहता, वह शीघ्र साफ सुथरा हो जाता है। भगवान महावीर की भाषा में कहे तो इंस्टेंट आलोचना का आशय है अल्प प्रयास से महानिर्जरा।
चूंकि तत्काल आलोचना में छिपी है जागृति, संवेदना और तत्परता जो पूर्ण तन्मयता के साथ आलोचना निश्चित ही करा देती है। इसी कारण आलोचना को सर्वधर्म मान्यता प्राप्त है। आजकल अपने पापों की आलोचना करना लोग नहीं चाहते। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण अज्ञान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कार्य पाप है ऐसा बोध ही नहीं रखते, जो पाप को पाप के रूप में नहीं जानते, तो फिर आलोचना कैसे करेंगे? जब तक पाप का बोध नहीं तो पछतावे की संवेदना भी नहीं। गलतियों का बोध ज्ञान से होता है। इसलिए अज्ञान अवस्था में आत्मा ने बहुत पाप किए हैं। इस जन्म में भी यदि संवेदना नहीं जगाई या पाप का स्वीकार कर उसका प्रकटीकरण नहीं किया तो फिर कब करेंगे? आलोचना नहीं करने का दूसरा कारण है अहंकार। अनेक बार ऐसा होता है, मन पाप को पाप के रूप में जानता है, तथापि आलोचना करना नहीं चाहता। हमें मालूम है कि अपराध हुआ है, अपने दोषों का पता भी है, किंतु सॉरी कहने के लिए वचन का ताला नहीं खुलता। कहा भी है, गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। यद्यपि मनुष्य को अपनी भूलों का भान है, परंतु वह मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलता। ईगो कभी भी स्वयं को गलत कहने की इजाजत नहीं देता। अकड़ ने सदा गलतियों को पकड़ कर रखा है, इसीलिए वह मन को पैरालाइज कर देता है। ऐसी मानसिक बीमारी वाला मन न आलोचना करने देता है और न चैन से जीने देता है, न दोषों को प्रकट करने देता है और न ही क्षमा मांगने देता है। अद्भुत बात यह है, अहंकारी व्यक्ति आत्मा की साक्षी से भी आलोचना नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अंतरंग पाप को पाप मानने हेतु तैयार नहीं है। वह जान तो रहा है, किंतु लॉजिकल माइंड होने के कारण मान नहीं पाता। उसे पता है, फिर भी चिंतन नहीं कर पाता। सावधान, जिंदगी का ये मोड़ बहुत खतरनाक है। ऐसे क्षणों में अपनी खुदाई कर खुद को अवश्य जगा लेना, वरना ये अहंकार पाप के पूरे खानदान को न्योता देगा। इस कारण फौरन इस अहंकार के बैरियर को हटाओ और आलोचना हेतु कदम आगे बढ़ाओ। आलोचना नहीं करने का तीसरा कारण असावधानी है। अनेक बार जीवन में ऐसे प्रसंग भी आते हैं जब न अज्ञान की दीवार है और न अहंकार का बैरियर, तथापि मनुष्य आलोचना के पथ पर चल नहीं पाता। मज़े की बात तो यह है कि वह आलोचना करना चाहता भी है एवं आलोचना की विधि जानता भी है, तथापि तत्परता के अभाव में वे उसे कर नहीं पाते। उसका मन उसे टालम टोल की गेम खिला देता है। आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं फिर कभी कर लेंगे, जल्दी क्या है, शाम को कर लेंगे, शाम भूल गए तो सुबह कर लेंगे। याद रखना, आलोचना को जितना डिले करेंगे फीलिंग्स उतनी ही डेड होती जाएगी। मन की डफली बजती रहेगी तो पाप का डेरा डंडा कैसे उठेगा। अतः जीवन की डायरी में से डिले को डिलीट कर दो। तत्क्षण आलोचना नहीं करेंगे तो कुसंस्कार की परतें बढ़ती जाएगी। भूलों को नहीं सुधारेंगे तो पापों को रिपीट ऑर्डर मिलता जाएगा। बरसों तक जिस कमरे की सफाई नहीं हुई होगी तो वह कमरा कचरा पेटी बन जाएगा। इसलिए गलतियों को दोहराने की टेंडेंसी खत्म करनी हो तो आज से ही आलोचना की साधना प्रारंभ करो और आलोचना भी इंस्टेंट करो, तभी कल्याण पथ पर हमारा कदम आगे बढ़ सकेगा। आइए प्रतिदिन स्वयं को आलोचना की ट्रेनिंग देने के लिए एक टिप की प्रैक्टिस करें।
कम से कम प्रतिदिन अपनी 2 गलतियां नोट करो एवं उस प्रसंग को लिखकर आलोचना करो।